जय हिंद प्यारे बच्चों। जय हिंद जय भारत। तो भाई आज का जो लेक्चर है आपका, आज का जो चैप्टर है, जैसा कि आपने देखा है थंबनेल पर, डाइस पासा। देखो, ये सीरीज मैंने चलाई हुई है। इसमें रीजनिंग के 4 चैप्टर मैंने अभी कराए हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, क्लोक, कैलेंडर, डाइस। सबसे ज्यादा जो बच्चा डरता है वो क्लोक, कैलेंडर और डाइस से डरता है। मैंने शुरू में यही चैप्टर आपके ले लिए है। और ये सीरीज वैसे तो किसी भी डिफेंस का एग्जाम आप दोगे, इससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन अभी जो हाल ही में एयरफोर्स वाई ग्रुप और एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपके लिए बहुत यूजफुल साबित रहेगी। हालांकि तुम अगले 2 साल में भी, 1 साल की बात नहीं कर रहा हूं, अगले 2 साल में भी कोई पेपर देते हो तो आपको बहुत फायदा इससे मिलेगा, क्योंकि सारे टाइप मैंने कवर कराए हैं और कम क्वेश्चन में, मिनिमम क्वेश्चन है और सारे टाइप कवर है। और देखो, यही माना जाता है एक टीचर की पहचान, एक शिक्षक का जो एक्सपीरियंस है वो वहीं से पता लगता है कि कम से कम कंटेंट में से वो पेपर में क्वेश्चन फंसवा दे। उसी पर मैंने काम किया है। ऐसी ही आपकी मैंने मैथ की भी सीरीज चलाई हुई है। मैथ में भी काफी चैप्टर मैं आपके करा चुका हूं। वे भी मैं 1-1 घंटे के अंदर चैप्टर फिनिश कराए हैं। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, आप प्लेलिस्ट पे जाए और जाके वे क्लासेज देख सकते हो सारी की सारी। जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगी ये। और अगर किसी को ये रहता है कंप्लीट कोर्स लेना होता है, तो कंप्लीट कोर्स के लिए कैडेट डिफेंस एकेडमी जो एप्लीकेशन है हमारी, उस पर कोर्स मिल आप परचेज कर सकते हो। हाल फिलहाल में जो हमारा कोर्स ट्रेंडिंग में है वो है रिपीटर्स बैच। यानी कि रिपीटर्स बैच जो होता है, ये लास्ट टाइम पे एक रिवीजन के लिए बैच बनता है। और ये 2-2.5 महीने का बैच होता है। और इससे बहुत बच्चा सिलेक्शन लेता है और बहुत अच्छे स्तर पर इसमें पूरी टीम कैडेट डिफेंस एकेडमी की पढ़ाती है। तो अगर आप चाहते हो तो रिपीटर बैच से जुड़ सकते हो कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पर जाकर। ठीक है, चलो अब करते हैं। देखो, सबसे पहले डाइस में बात करते हैं। डाइस 2 तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस जो होता है उसको मानक पासा बोलते हैं, और दूसरा होता है जनरल डाइस। इसको ऑर्डिनरी डाइस भी कहते हैं, साधारण पासा बोलते हैं। अब जो स्टैंडर्ड डाइस है वो कैसा होता है? देखो, स्टैंडर्ड डाइस कैसा होगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा जिसमें अगल बगल वालों का योग, अगल बगल वालों का जो योग है वो 7 नहीं होगा। अगल बगल वालों का योग 7 नहीं होगा। जैसे ये हो गया 1, और ये ले लिया 3, और ये ले लिया 5। इसमें अगल बगल वालों का 7 नहीं होगा। तो ये कैसा डाइस कहलाएगा? ये कहलाएगा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। ये मानक पासा कहलाएगा, मानक पासा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसका पहला पॉइंट क्या है? इसमें जो संलग्न पृष्ठ है, एडजेसेंट पृष्ठ है, उनमें किन्हीं भी 2 पृष्ठ का योग 7 नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें किन्हीं 2 पृष्ठों का योग 7 नहीं होता। 7 नहीं होता। 3 दिख रहे हैं ना आपको, ये 3। तो इन 3 में से किसी भी 2 को पकड़ लो, योग 7 नहीं जाएगा। दिखने वालों में से जो दिख रहे हैं उसकी बात करो, किन्हीं का योग 7 नहीं जाएगा। तो यहां पे रूल क्या जाता है? यहां पे रूल ये जाता है कि इसमें जो विपरीत है, विपरीत वालों का योग 7 होता है। यानी 1 का जो विपरीत होता है, 1 का जो विपरीत होता है वो 6 होगा। 2 का जो विपरीत है वो 5, और 3 का विपरीत 4। यानी इसमें विपरीत पृष्ठों का योग 7 होता है। अपोजिट जो पृष्ठ है, जो विपरीत पृष्ठ है, विपरीत पृष्ठ का योग 7 होता है, का योग 7 होता है। ये आपको याद रखना है। तो स्टैंडर्ड डाइस की कहानी ये है। अब बात आती है जनरल डाइस, साधारण पासा। साधारण पासा, इसमें अगल बगल वालों का जो योग है, जो इसमें अगल बगल वालों का योग है वो 7 होगा किन्हीं भी 2 पृष्ठ का। जैसे 3, 4 और ये 2, तो 4 और 3 7 होगा। तो इसमें इसमें बगल वाले कह लो एडजेसेंट या संलग्न। इसमें जो संलग्न है, संलग्न यानी अगल बगल वाले, या एडजेसेंट कह लो, इसमें संलग्न पृष्ठों का योग, पृष्ठों का योग
7 होता है, 7 होता है। तो संलग्न पृष्ठों का योग 7 होता है। जैसे एग्जाम्पल यहां पे आ गए, ये 3 और 4 7। ठीक। अब अगर इसमें आप बताओगे इसका रूल क्या है, इसका रूल क्या है कि इसमें आपसे वो पूछ ले कि दो का विपरीत कौन है। यहाँ पे 3 पृष्ठ दिख रहे हैं, 2 3 और 4। अगर वो इनका विपरीत पूछ ले कि 2 का विपरीत कौन है, 3 का कौन, 4 का कौन, तो 2 का विपरीत 3 और 4 तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो इसके बगल में बैठे हैं, तो विपरीत इसके बगल में तो हो नहीं सकता, विपरीत तो पीछे होगा। तो 2 का विपरीत 3 और 4 नहीं होगा, तो बचा कौन, 1 5 6, कोई भी एक होगा। ऐसे 3 का विपरीत 2 और 4 नहीं होगा, 1 5 6 में से कोई एक, और इसका भी 1 और 5 6 में से कोई एक। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन, 3 का विपरीत बताना है। डाइस को पहचानो कैसा डाइस है। 4 और 3 7। हमें डाइस को पहचाना, 4 और 3 7, तो अगल बगल वालों का योग 7 हो गया। तो ये कौन सा हुआ, ये नॉन एसडी यानी कि जनरल डाइस हुआ। कैसा हुआ, ये हुआ जनरल डाइस। अब अगर ये जनरल डाइस है तो 3 के विपरीत तुम्हें बताना है, 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत कौन आएगा, 2 और 4 तो आ नहीं सकता, 1 आ सकता है, 2 नहीं आएगा, 3 तो ये खुद ही, 4 नहीं आएगा, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 1 5 6 कोई भी हो सकता है। तो उसने पूछा है 3 के विपरीत क्या नहीं होगा, कर लेना क्या नहीं होगा। वोट इज अपोजिट, वोट इज नॉट अपोजिट टू 3। तो कौन सा 3 के विपरीत नहीं आएगा, तो 3 के विपरीत 1 5 6 हो सकता है, 1 5 6 4 नहीं आएगा। और 4 इसलिए भी विपरीत नहीं आएगा क्योंकि 4 तो पड़ोसी है, तो विपरीत नहीं होगा। 4 के विपरीत। अब यहां से आपको डायरेक्ट कंपैरिजन करना है। अगर तुम्हें किसी भी डाइस की 2 पोजीशन या 3 या 4 दिया, कंपैरिजन करो। कंपैरिजन कैसे करेंगे, तुम्हें 4 का विपरीत बताना है। पहले इनमें कॉमन देखो, कॉमन कौन है। एक तरीका तो है 4 का विपरीत, 4 का विपरीत 5 और 3 नहीं होगा, क्योंकि 5 और 3 तो पड़ोसी है, तो 5 और 3 को कट कर दो। 4 का विपरीत 2 और 6 भी नहीं होगा, तो 2 और 6 को कट कर दो, तो आंसर आया 1। पहला तरीका तो ये है। अगला तरीका क्या लगेगा, मैं आगे बता दूंगा। चलिए आगे, उन्हें कहा 3 का विपरीत बताओ। 3 3 दोनों जगह, 3 का विपरीत 2 और 1 तो होगा नहीं, तो 2 को और 1 को कट कर दो। 3 का विपरीत 4 और 5 भी नहीं होगा, तो 4 को कट कर दो, तो कौन हुआ, ये हुआ। नेक्स्ट, अब यहां पे 3 प्रश्न है। अब उसने कहा है 2 का विपरीत कौन होगा, 2 का अपोजिट। अब देखो 2 यहां है, 2, तो 2 का अपोजिट 4 और 1 तो होगा नहीं, तो 1 को तो कट कर दिया, ना यहां 2 है ना यहां 2 है। अब इसमें थोड़ा सा हम फंस जाएंगे। अब इसके लिए पीछे चलते हैं वापिस, एक तरीका बताता हूं मैं दूसरा। अब इसमें तुम ये देखो, दोनों में 4 कॉमन है ना, 4 कॉमन। तो तुम इसको क्लॉकवाइज लिख दो, 4 के बाद 3 के बाद 5। इसको भी क्लॉकवाइज लिख दो, 4 के बाद 6 के बाद 2। अब ये देखो, ये जो होते हैं ना, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 5 का अपोजिट 2, 3 का 6। अब 5 का विपरीत तो 2 है, 3 का विपरीत 6 है, तो 5 2 कट हुआ, 3 और 6 कट हुआ, तो बचा 1। तो 4 का विपरीत कौन हुआ, 1 हो गया। इसमें भी देखो कॉमन है 3। अब 3 कॉमन है, क्लॉकवाइज आगे बढ़ो, 3 के बाद 1 के बाद 2, आगे बढ़ो, 3 के बाद 4 के बाद 5। अब इसमें 2 का विपरीत तो 5 है, 1 का विपरीत 4 है, 3 का विपरीत बताना है। तो 1 2 3 4 5 6, 3 का विपरीत हुआ 6। ऐसे कर सकते हो। अगर कोई कॉमन नंबर मिल जाए उसको पकड़ो और दोनों को क्लॉकवाइज घुमा दो। अब इसमें देखो, अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें बताना है 2 का विपरीत कौन है। अब इसमें यह कर सकते हो कि 2 के साथ कौन बैठा है, 4 और 1। क्या 4 और 1 कहीं और भी बैठा है, अगर 4 और 1 कहीं और भी मिल गया, ये रहा 4 1 और 4 1, ये मिल गया, तो तुम क्या करो, 4 1 से 4 1 काट दो। 4 1 से 4 1 कटा, तो बचे हुए विपरीत होते एक दूसरे के, तो 2 का विपरीत 6। यानी यहां से एक नया रूल हमने और सीखा, अगर 2 पोजीशन है और उसमें 2 नंबर कॉमन है, तो बचे हुए नंबर विपरीत होते हैं। तो अगर डाइस की 2 पोजीशन है और उनमें 2 नंबर कॉमन है, तो तीसरा नंबर एक दूसरे का विपरीत होता है। तो मैंने देखा यहां 1 4 1 4, तो तीसरा नंबर जो है एक दूसरे का विपरीत होगा। ये वाला लगाओ। अब बात आएगी कि सर ये वाला मेथड भी लगा सकते हैं क्या, कुछ कॉमन पकड़े। हाँ ये लगा सकते हो, लेकिन ये मेथड तभी लगाना, ये वाला मेथड तभी लगाना अगर ये डबल सरफेस वाला ना मिले।
अगर दो नंबर कॉमन है यही लगाओ, पहली प्रायोरिटी इसको दो हमेशा, पहली प्रायोरिटी। अगर इससे ना होता फिर मैं ये लगाता। ठीक है, कारण क्योंकि पहली प्रायोरिटी इसको इसलिए तो 100% तो सही इससे होगा। इससे क्या होता है, इससे 90% सही जाएगा, 10% गलत भी हो सकता है। जिस क्वेश्चन में ये रूल लग रहा है, अगर ये रूल लग रहा है और तुमने ये लगा दिया तो 10% गलत भी हो सकता है। ये तभी सही होगा, ये 100% तभी सही आंसर देगा अगर ये रूल नहीं लग रहा है। ठीक, करेंगे, आगे आएगा क्वेश्चन। ए का विपरीत बताना है। ए को ढूंढो, कहां ये रहा, ए के साथ कौन बैठा है, बी और सी। क्या बी और सी कहीं और है, बी और सी नहीं, बी और सी कहीं भी नहीं है, तो ये रूल नहीं लगा। अब अगर ये रूल नहीं लगा, ए कहीं और बैठा नहीं, अब तुम कॉमन पकड़ लो, किसी को भी कॉमन को पकड़ लो। क्या इन दोनों में कोई कॉमन है, ए बी सी डी ई एफ, नहीं, डी ई एफ नहीं है। तीसरे में देखो क्या इसमें कॉमन है, ए बी सी और सी डी, हाँ इसमें कॉमन है, तो सी कॉमन है इनमें दोनों में, सी। तो सी के बाद तुमने क्लॉकवाइज ए उठाया और फिर बी उठाया, और यहां भी सी के बाद ई उठाया के बाद डी उठाया। अब ए का विपरीत पूछा है, तो ए का विपरीत कौन आया है, ए का विपरीत यहां पे ई आ गया। तो ए का विपरीत कौन हो गया, ए का विपरीत हो गया ई। क्लियर है ना, तो ए का विपरीत हो गया ई। नेक्स्ट, इसमें 3 का विपरीत बताना है। देखो 3 यहां भी बैठा है, 3 यहां भी, 3 की तो भरमार है, भरमार है। 3 के साथ 2 6 कहीं और है नहीं, 3 के साथ 6 1 कहीं और है नहीं, 3 के साथ 5 1 कहीं और है नहीं, कोई बात नहीं। 3 के पड़ोसी है 2 6, तो 2 6 पड़ोसी है, तो ये विपरीत नहीं हो सकते, पड़ोसी विपरीत नहीं होगी। 3 के साथ 6 1, 6 और 1 कट चुके हैं। 3 के साथ 5 1, 5 और 1 भी कट चुके हैं। इसका मतलब ये है 3 का जो पड़ोसी होगा वो 4 और 3 में से होगा। लेकिन फंसिए गए, 3 के पड़ोसी 2 6 थे वे तो कट गए, लेकिन 6 1 था तो एक तो यहां ऑप्शन में ही नहीं दिया उसने, और यहां 3 का पड़ोसी 5 1 था वो भी ऑप्शन में नहीं दिया, तो आंसर इसमें से है। अब आंसर हम कैसे लगा सकते हैं, अब आपको कोई दो पृष्ठ कॉमन यानी कि पहले वाला रूल लग जाएगा। रूल नंबर 1 आ जाओ, रूल नंबर 1 में अगर तुम इन दोनों को देखो, क्या इन दोनों में कोई नंबर कॉमन है, इन दोनों में, हाँ जी 2 कॉमन है, तो बस इसी को उठा लो। 2 2 के बाद क्लॉकवाइज 6 6 6 के बाद 3, और यहां भी 2 2 के बाद क्लॉकवाइज 5 और क्लॉकवाइज 4। तो उसने कहा था किसका विपरीत 3, तो 3 का विपरीत कौन आएगा 4, तो 3 का विपरीत 4 आ गया। ठीक है, तो 3 का विपरीत उसने पूछा था, तो 3 का विपरीत आ गया आपका कितना 4। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब आगे अगर आप चलते हो, अच्छा एक चीज है, पहले ही हो गया था ये, तो ये तो पहले ही हो गया था, क्योंकि 3 का विपरीत 2 और 6 तो हो नहीं सकता, तो 2 और 6 तो कट कर दो, और 3 का विपरीत 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 का विपरीत 3 तो हो ही नहीं सकता 4, तो पहले ही आंसर आ गया था। ये करने की जरूरत नहीं, पहले ही आ गया था, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। आ जाओ, वो कहता है 4 के विपरीत बताना है, कौन है 4 के विपरीत, 4 कहां कहां है पहले टारगेट करो, 4 सिर्फ यही है, इसके अलावा कहीं नहीं। 4 के साथ 3 और 2 बैठा है, क्या 3 और 2 कहीं और भी है, 3 2 इसमें है नहीं, 3 2 इसमें है नहीं, 3 2 इसमें है नहीं। अच्छा 4 यहां भी है, अब 4 के साथ यहां है 5 6, 5 6 मिल गया मुझे। इस 4 के साथ 3 2 था, तो 3 2 तो मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन इस 4 के साथ 6 5 मुझे यहां मिल गया, तो 4 का विपरीत कौन होगा 1, क्योंकि दो पृष्ठ अगर सेम तो तीसरा बचा हुआ आपस में विपरीत। नेक्स्ट, एक पासे की 4 स्थिति दी है, निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी जब पासा चित्र 3 में दिखाए गए अनुसार है। वो कहता है पासा जो है चित्र 3 में दिखाए गए अनुसार है, चित्र 3 में दिखाए गए अनुसार ऊपर 3 है, तो अब नीचे कौन होगा, उसने कहा नीचे बताओ कौन होगा, निचली सतह पे कौन होगा अगर 3 वाली स्थिति को मैं लूं, तो 3 वाली स्थिति में ऊपर 3 है, तो 3 का विपरीत बताना है, 3 का विपरीत। अब देखो 3 के साथ कौन है 2 1, कहीं और भी है नहीं, 3 के साथ 4 5 कहीं और भी है, हाँ ये रहे, तो 4 5 ये रहे। अब 4 5 से 4 5 कटा, तो 3 का विपरीत हुआ 6। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, 3 का पड़ोसी 2 1, तो 2 1 तो आंसर हो नहीं सकता, 2 1 को तो काट दो। ठीक है, 3 का पड़ोसी 4 5, 4 भी नहीं हो सकता, तो बचा 6। ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अब इसमें क्वेश्चन मार्क पूछा है, अगर क्वेश्चन मार्क पूछा है इसको इग्नोर करो, बस इन दो से देखो कौन किसका विपरीत है, इन दो से तुम्हें आइडिया लग जाएगा। दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन है 6, 6 कॉमन है, तो 6 के बाद 1 के बाद 2,
और यहां 6 के बाद 5 के बाद 4। अब तुम्हें बताना है क्वेश्चन मार्क छोड़ो अभी। 2 का विपरीत 4 आया, 1 का विपरीत 5 आया, तो बचा कौन सा नंबर 3। तो 6 का विपरीत 3 आया। अब मुझे ये बताओ यहां ऑलरेडी 3 और 4 तो है। अब अगर यहां 3 है तो 6 तो यहां आएगा नहीं, कारण क्योंकि 3 है तो 3 का विपरीत तो यहां आएगा नहीं, विपरीत तो नहीं आता, विपरीत तो छिपेगा ना, एक ही दिखेगा पेयर में से। यहां ऑलरेडी 3 है तो 6 तो यहां होगा नहीं, तो 6 को कट करो। यहां 4 है, 4 है तो यहां 2 भी नहीं होगा ऑलरेडी, क्योंकि 4 है तो उसका विपरीत 2 नहीं होगा, 2 को भी कट करो। तो बच्चा कौन, 1 और 5। 1 और 5 में से कोई एक आंसर होगा, या तो 1 या 5। 1 और 5 में से 1 ऑप्शन में है नहीं, 1 ऑप्शन में है नहीं, तो 5। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, तो इन्हीं 2 से बताओ। इनमें कॉमन देखो कौन है, 2 कॉमन है, 2। तो 2 के बाद क्लॉकवाइज चलो 3 और 1, यहां भी 2 के बाद क्लॉकवाइज चलो 4 और 6, मिल गए विपरीत सारे। 1 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 4, बचा 5, ये 2 का विपरीत हुआ। अब यहां 2 है, 2 है तो 5 नहीं आएगा, तो 5 को कट करो। यहां 4 है, 4 है तो 3 नहीं आएगा, 3 को भी कट करो। आंसर या तो 1 होगा या 6, लेकिन मेरे ऑप्शन में 1 और 6 दोनों है। अब मुझे देखना है मैं किसको बैठा हूं, 1 को या 6 को। चलो मैं 1 मान ले, तो माना ये आंसर मेरा 1 है, ये 1 है। अगर मैं 1 को आंसर मान लू, अगर मैं 1 मानू, 1 और 6 है ना, 1 को मानू, तो मुझे बताओ 2 4 से 2 4 कटा। अगर मैं 1 मान लू, 2 4 से 2 4 कटा, बचे हुए एक दूसरे के विपरीत हुए, 1 और 6, और 1 और 6 रियल में विपरीत भी थे, तो यही आंसर है। अगर तुम 6 मान लेते, माना यहां 6 मान लेते, 6, तो 2 4 से 2 4 कटा, 2 4 से 2 4 कट, तो बचे 6 6। अब 6 का विपरीत 6 तो नहीं हो सकता था ना, तो इसलिए फिर तुम्हें चेक करना पड़ेगा, इसकी मदद लेनी पड़ेगी। तो तुमने यहां 6 रखा, तो 2 4 से 2 4 कटा, 6 6 पॉसिबल नहीं है। अगर 1 रखा, 2 4 से 2 4 कटा, तो 1 का विपरीत 6 और है भी, देखो 1 और 6 विपरीत है। तो फिर ऐसे करना है, तुम्हारे दिमाग में आया भी होगा ये पिछले क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन मैंने क्लियर करा दिया। नेक्स्ट, अब ये देखो क्या कहता है, वो कहता है 4 वाले फलक के आसन, आसन यानी बगल वाले पर, बगल वाले पर क्या आ सकता है। देखो 4 के बगल में कुछ भी आ सकता है, उसका विपरीत नहीं आएगा। 4 के बगल में कुछ भी आ जाओ, विपरीत नहीं आएगा। तुम 4 का विपरीत पता कर लो कौन है 4 का विपरीत। देखो 4 यहां भी बैठा है, तो 4 के साथ कौन है 3 5, तो 3 5 से 3 5 कट गया, 3 5 से 3 5 कट हो गया, तो 4 का विपरीत कौन हुआ 7। तो 4 के बगल में दुनिया का कोई भी नंबर आ जाओ, लेकिन 7 नहीं आएगा बगल में। तो अगर किसी ऑप्शन में 7 है, कट कर दो। यहां 7 है तो ये बगल में नहीं आएगा, यहां भी 7 है तो ये बगल में नहीं आएगा, यहां भी 7 है तो ये बगल में नहीं आएगा। तो कौन सा आंसर हुआ, डी आंसर हुआ। ये देखो उसने कहा है कि ये पासा है, 5 और 4 फलकों के विपरीत संख्याओं का योग बताओ। 5 और 4 जो है उसके विपरीत जो संख्या है उनका योग, 5 और 4। मुझे एक बात बताओ, ये 5 और 4, ये रही 5 और 4। अब 5 4 से 5 4 कटा, तो 1 का विपरीत हुआ 6। अब मुझे बताओ 1 का विपरीत तो 6 हुआ। अब जो 4 और 5 बचे, 4 और 5 बचे, तो इनका जो विपरीत होगा वो कौन कौन हो सकता है। भाई 4 और 5 का विपरीत 1 और 6 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 और 6 ने तो अपना जोड़ा बना लिया, इसको तो छोड़ दो, तो 1 तो हो नहीं सकता। अच्छा बचा कौन, 2 और 3 बचा, 4 5 ये खुद है और 6 ये है, तो सिर्फ 2 3 गायब है बस। तो इनके विपरीत 2 और 3 में से होंगे, 1 का 2 होगा, 1 का 3। तो 4 और 5 का विपरीत मुझे नहीं पता किसका 2 किसका 3, लेकिन मुझे इतना पता है 1 का 2 1 का 3। अब अगर 1 का 2 1 का 3, तो 2 प्लस 3, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा अलग अलग बताओ किसका विपरीत कौन है, उसने पूछा योग बता दो किसके जो विपरीत है उसका योग। तो 4 और 5 के विपरीत 2 और 3 आएगा, और 2 और 3 का योग हो जाएगा कितना, 5। सेम उसी तरीके पर है, 5 और 1 के विपरीत संख्याओं का योग, 5 और 1 के। मुझे देखो 5 और 1 कॉमन है, 5 1 ये रहा और 5 1 ये रहा, तो 3 का विपरीत तो हुआ 4। तो 5 और 1 के विपरीत 3 और 4 नहीं होगी, 3 और 4 को हटाओ। अब देखो 5 और 1, 1 ये है ही, एक तो 2 हो सकता है, 3 और 4 हटी गए, एक 6 हो सकता है। तो 5 और 1 का विपरीत जो होगा वो 2 और 6 में से होगा, 1 का 2 और 1 का 6, 1 का 2 1 का 6। लेकिन उसने कहा 5 और 1 के जो विपरीत है उनका योग बताओ, 1 का 2 1 का 6, तो योग कितना हुआ 8। ठीक है। नेक्स्ट, उसने कहा है कि ये 2 पोजीशन है डाइस की, इनके हिसाब से बताओ कौन सा आंसर हो सकता है। पहले यहां से विपरीत निकालो, दोनों में कॉमन कौन है 6, तो पहला 6 के बाद क्लॉकवाइज 2 फिर 3, और यहां क्लॉकवाइज 6 6 के बाद 1 फिर 4, विपरीत आ गए, तो ये मेरे अपोजिट आ गए 1 का 2 3 का 4 बचा 5, ये आ गए। ठीक, अब देखो पहला
वो कहता है कौन सा विकल्प सही है। पहले में उसने लिया 4 5 6, देखो 5 और 6 दोनों विपरीत है, तो 5 और 6 विपरीत पेयर है, तो विपरीत पेयर 5 और 6 एक साथ नहीं आएगा। 3 4 5, 3 और 4 विपरीत पेयर है, तो एक साथ नहीं आएगा। 1 2 3, 1 और 2 विपरीत पेयर है, तो एक साथ नहीं आएगा। 2 3 5 ये आ जाएगा, 2 यहां से उठाया इस पेयर में से एक, 3 यहां से उठाया इस पेयर में से एक, 5 यहां से उठाया, यानी 2 इसमें से, 3 इसमें से, 5 इसमें से, तो अलग अलग उठा रहा है, तो ये हो जाएगा। सेम उसने कहा है बताइए अलग अलग है, सही विकल्प खोजे जो पासे को दर्शाएगा। मतलब दो पोजीशन तो ये है, वो कहता है इनमें से तीसरी कौन सी हो सकती है। कॉमन कौन है दोनों में, सी कॉमन है, सी। तो ये हुआ सी के बाद ए के बाद बी, और ये हुआ सी के बाद डी के बाद एफ। तो ये विपरीत हो गए एक दूसरे के, सारे हो गए विपरीत। अब ए का तो हो गया कौन, डी, बी का हो गया एफ, तो सी का ई होगा, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ। अब देखो उन्हें कहा कौन सा बनेगा, सी डी ई, सी और ई विपरीत पेयर है, एक साथ नहीं आएगा। ए डी ई, ए और डी विपरीत पेयर है, एक साथ नहीं आएगा। ई एफ डी, ई यहां से उठाया, एफ यहां से, डी यहां से, पहले पेयर से ई, आखिरी पेयर से एफ, बीच वाले से डी, ये बन जाएगा, अलग अलग है। और बी सी एफ, बी और एफ, बी और एफ एक पेयर से हो गए, यानी विपरीत नहीं आएंगे। चलिए यहां से आ जाता है ओपन डाइस। ओपन डाइस, अब ओपन डाइस में ध्यान से देखो क्या होता है। ओपन डाइस में ट्रायो चलता है, ट्रायो, 3 का कॉम्बिनेशन, ट्रायो। जैसे हुआ 1 2 3, ट्रायो हो गया, 3 का कॉम्बिनेशन। तो कहीं से भी ट्रायो पकड़ लो, ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट से, राइट से, कहीं से भी ट्रायो पकड़ लो, ट्रायो चलेगा। तो इसमें ट्रायो हुआ 1 2 3 ट्रायो, तो इसका विपरीत ये होगा, तो ट्रायो चलता है। अगर तुम नीचे से पकड़ते 1 2 3 1 2 3, तो इसका ट्रायो ये। और जो बचे बचे ये दो, तो ये दो बचे हुए एक दूसरे के विपरीत होंगे ये। अब उसने कहा हैज का विपरीत बताओ, तो हैज का विपरीत ये यूरो का साइन जाएगा, यूरो का साइन, तो यूरो का साइन हैज का विपरीत। ट्रायो पकड़ना हमेशा, अगर इधर से ट्रायो पकड़ो तो इधर से ट्रायो पकड़ा तो 6 का विपरीत 4, अगर इस साइड से ट्रायो पकड़ू तो 2 का विपरीत 1, और बचे 5 का विपरीत 3। उन्हें कहा 1 का विपरीत बताओ, तो 1 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 2। हमेशा ओपन में ट्रायो, ऊपर ट्रायो पकड़ा तो 1 का 4, नीचे ट्रायो पकड़ू तो 2 का 6, बचा कौन, बचा 5 और 3, हो गए। अब वो कहता है बताइए कौन सा युग्म विपरीत फलकों में से है, कौन सा ऐसा पेयर है जो अपोजिट को दिखाता है। 4 6, 4 और 1 होगा, नहीं, 3 5, 3 और 5 है, 3 और 5, तो यही होगा, बाकी नहीं होगे, चेक कर लेना। ट्रायो पकड़ो फिर से, वो कहता है जब इसको मोड़ेंगे, ये ओपन डाइस है, जब इसको मोड़ेंगे कौन सा बनेगा। ट्रायो पकड़ो, ए का विपरीत डब्ल्यू, पी का विपरीत जे, और ई का विपरीत टी। वो कहता है कौन कौन सा बनेगा। चलो पहला देखते हैं, पीई जे, पीई जे। मुझे एक बात बताओ, विपरीत फलक लिख लो पहले। ए का कौन था, ए का था डब्ल्यू, और ई का कौन था, ई का था टी, और पी का कौन था, पी का था जे, ऐसे थे अपोजिट थे। अब मुझे बताओ उसने लिया ई पी जे। अब ई पीजे, पीजे तो भाई अपोजिट है, अपोजिट एक साथ नहीं आएंगे, ये तो हुआ कट। ए ई डब्ल्यू, ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू एक साथ नहीं आएंगे, ये भी विपरीत है। ए और डब्ल्यू एक साथ नहीं आएंगे, ये भी विपरीत है। पी जे डब्ल्यू, पी और जे एक साथ नहीं आएंगे, विपरीत है, ये भी नहीं आएगा। और ये ई टी डब्ल्यू, यहां से उठाया ई टी भी एक साथ नहीं आएंगे, तो चारों ही नहीं बनेंगे। उसने कहा था कौन सा बनाया जा सकता है, चारों ही नहीं बनेंगे भाई, तो नो फिगर कैन बी फॉर्म, कोई सा नहीं बनेगा। एक और देखो इस पे, ट्रायो पकड़ो, ट्रायो तो 8 का विपरीत 9, अगर नीचे से पकड़ो ट्रायो 2 का 7, अगर इधर से पकड़ो ट्रायो तो बी का ए। तो देख लेता हूं, 8 का तो आया 9, और सी का आया 2, सी का 2, और बी का आया ए का आया बी, लिख लिए विपरीत सारे। वो कहता कौन सा बनेगा, तो ए 2 9, देखो ए यहां से 2, यहां से 9, यहां से बन जाएगा। इस पेयर से ए लिया, इससे 2, इससे लिया, ठीक है भाई, इससे तो ए, इससे 2, इससे 9, तीनों अलग अलग से लिए बन जाएगा। आगे ए 8 9, 8 और 9 तो विपरीत है, विपरीत एक साथ नहीं आएंगे। ए 2 बी, ए 2 बी, ए 2 बी, ए बी एक साथ नहीं आएंगे, तो ए बी भी नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, और यहां पे 8 9 नहीं आ रहे थे। और ये सी 2 9, तो सी 2, सी और 2 एक साथ नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे, ओनली ए, तो कौन सा बनेगा, ए बनेगा। नेक्स्ट, अब देखो इसका विपरीत, एम का विपरीत ओ, ट्रायो पकड़, यहां भी ट्रायो पकड़ो, पी का आर, तो बचे ये एक दूसरे के, यानी एम का ओ और पी का आर, और बचा था एन का क्यू, आ गए। वो कहता है कौन सी बन सकती है,
ये लिया एन क्यू एम, एन और क्यू देखो विपरीत है, एक साथ नहीं आएंगे। ओ एम आर, ओ और एम विपरीत है, एक साथ नहीं आएंगे। और ये एन पी क्यू, एन क्यू एक साथ नहीं आएंगे, विपरीत है। एन पी ओ, एन यहां से, पी यहां से, ओ यहां से, एक पेयर से एन, एक से पी, एक से ओ, ये बन जाएगा, अलग अलग पेयर से है तीनों नंबर। नेक्स्ट ट्रायो पकड़ो, 7 का तो होगा के, अगर नीचे से पकड़ो एल का जे और बचा ए का एम, तो किसका कौन कौन आया? 7 का तो के, 7 का के, और जे का एल, जे का आया एल, और एम का आया ए, एम का ए आ गए। वो कहता है कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा? ए एल 7, देखो भाई ए एल 7, एक से ए, एक से एल, एक से 7 बन जाएगा। आगे जे के एल, जे एल, जे और एल, ये नहीं बनेगा, जे और एल विपरीत है, ये नहीं बनेगा, बाकी सारे बनेंगे। ए जे के, ए यहां से उठाया, जे यहां से, के यहां से बन जाएगा, और एल 7 एम, एल यहां से, 7 यहां से, एम यहां से बन जाएगा, तो बी नहीं बनेगा अब की बार। नेक्स्ट, अब इसमें देखो, इसमें ये बंद डाइस है, और बंद डाइस से ये कहता है कि कौन सा ओपन वाला बनेगा, कोई नहीं। पहले इनमें विपरीत देखो, कॉमन कौन है? पी कॉमन है, तो अगर पी को पकड़ो इस वाले में, पहले में पी से एन फिर एल, पी एन एल, क्लॉकवाइज घूम जाओ, पी एन एल, और यहां से पी एम एन, पी एम एन। अब ये विपरीत हो गए एक दूसरे के, एन का एल, एन का एम, अब ये पी बचा, तो पी का कौन लोगे आप? क्योंकि इसमें क्यू का भी जिक्र है, क्यू का जिक्र है, सारे ऑप्शन में देखो क्यू का जिक्र है, तो यहां पे मैं इसका क्यू ले लूंगा, ऑप्शन से मुझे पता लग रहा है क्यू आ गया। अब तुम्हें देखना है, चलो पहले वाला देखो, अगर तुम इसमें देखो ये एन का विपरीत एल है, एन एल, तो तुम्हें देखना है पेयर एन एल का ही बनाया क्या? एन एल, हाँ जी। अगला विपरीत पीओ है, पीओ, क्या पीओ का बना है क्या? पीओ, पी क्यू का बना है, पी क्यू का, ये क्या है यहां पे? ओ है, ओ। ये ओ कहां से आया? क्योंकि इसमें तो हमने किस किस का बनाया था। अच्छा, इसमें एक गड़बड़ हो गई, दोबारा देखो भाई, दोबारा देखो, इसमें शायद दो पृष्ठ कॉमन है, हाँ, पी और एन कॉमन है, पी और एन, तो यहां से मुझे पता लगा पीएन से पीएन कटा, एल का विपरीत एम होगा, एल का विपरीत एम होगा, बस इतना ही देखो। तो तुम्हें देखना है एल का विपरीत एम किस किस में है। एल का विपरीत देखो, ये एन का विपरीत हुआ एल, पहले में एनएल विपरीत हो गए, मुझे एमएल विपरीत चाहिए। दूसरे में नीचे से चलो, नीचे से तो क्यूएल विपरीत होंगे, क्यूएल, मुझे एमएल चाहिए। अच्छा, एल और एम थे ना, एल और एम, ठीक है, ये रहा एल, एल का विपरीत ये होगा, तो यहां एल और ओ विपरीत है, मुझे एल एम चाहिए, ये रहे एल एम, ये रहा एल एम, ट्रायो लिया ना नीचे से, ट्रायो, तो ट्रायो लिया, एमएल विपरीत है, तो ये आंसर होगा। एक और देखो, इसमें पूछा कौन सा बनेगा, पहले तुम यहां से विपरीत देखो कौन किसका है। अगर तुम यहां पे देखते हो सीई, सीई से तो सीई कटा, सी से सी, ए का विपरीत हुआ बी, ए का विपरीत हुआ बी, ठीक है जी। चलो अब यहां देखो लास्ट वाले में बी सी से बी सी कटा, अब बी सी से बी सी, तो डी का विपरीत आया ई, डी का विपरीत आया ई। अब ए बी सी डी में से कौन कौन बच गया? ए बी सी बचा, डी ई एफ, ये आ गए विपरीत, आ गए। अब चलो ये देखो कौन सा सही है, ये बताना है। पहले वाले में देखो ए बी मिल रहा है क्या विपरीत? ए बी, ए और बी तो पड़ोसी है, देखो अगल बगल में बैठे हैं ए और बी, जबकि ए बी विपरीत है, यहां अगल बगल में बैठे हैं, गलत। यहां भी ए बी अगल बगल में बैठे हैं, गलत। यहां भी ए बी अगल बगल में बैठे हैं, गलत। यहां देखो ये है विपरीत, ए का विपरीत बी, ये रहा डी ई, देख लो डी का विपरीत ये रहा ई, और सी एफ बचे हुए सी एफ भी, तो ये आंसर हुआ। तो इसको है ना एक बार दोबारा देख लेना, मैंने एक भी टाइप नहीं छोड़ा, एक भी टाइप नहीं छोड़ा। जिन बच्चों ने कहीं से भी पेड बैच से ये चैप्टर पढ़ा होगा उनको पता होगा कि मैं 24 क्वेश्चन में क्या क्या करा गया हूं। ये 24 क्वेश्चन में इतनी चीजें करा गया, पेड बैच में भी नहीं पढ़ाते लोग इतनी, ठीक है ना। सारा टाइप कवर किया है मैंने, हर एक तरह का क्वेश्चन कवर किया है। इसी को तुम जो है बैक टू बैक देख लेना, और डिफेंस तो छोड़ो, कोई भी एग्जाम दे लेना तुम, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दिया करो लेक्चर के बाद कि कैसा लेक्चर लगा, मजा आया या नहीं आया। और इसके अलावा मैंने और भी बहुत सी चीजें कराई हुई है। एक तुम्हारी 150 क्वेश्चन की मैथ की सीरीज चला रखी है, अभी 2 लेक्चर हो गए। इसके बाद रीजनिंग की चलाऊंगा 200 क्वेश्चन की सीरीज, टॉप 200 क्वेश्चन की, ठीक है ना। और इसके बाद एग्जाम रैंकर्स जो हमारा चैनल है, दूसरा चैनल है एग्जाम रैंकर्स, जिस पर हम एसएससी रेलवे पढ़ाते हैं, उस पर मैंने पहलवान सीरीज चलाई हुई है। पहलवान सीरीज किसके लिए? आपके जो एग्जाम है एसएससी जीडी का पेपर है,
24 तारीख से, उसके लिए पहलवान सीरीज है। पहला लेक्चर मैं करा चुका हूँ 78 क्वेश्चन मैथ के। अगला जो लेक्चर आएगा पहलवान 2, तो पहलवान 2 जो लेक्चर आएगा वो संडे में आएगा, रविवार में, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें मैं फ्री भी करा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे। अगर आप अच्छे से मुझसे जुड़े रहते हो और पढ़ते रहते हो तो मैं तो रीजनिंग आपकी अच्छी करा दूंगा, ठीक है। बाकी पेड बैच में भी रहती है, ठीक। आपकी जो एप्लीकेशन है कैडेट डिफेंस एकेडमी, उस पे एसएससी रेलवे का बैच भी चला हुआ है, विजयपथ बैच, रिपीटर्स बैच चला हुआ है एयरफोर्स, वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप, एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट के लिए। इससे पहले वर्दी 3.0 बैच था एयरफोर्स के लिए, डिटेल बैच था वो डिटेल बैच था। अभी जो चला हुआ है वो क्रैश कोर्स टाइप बैच चला हुआ है, ठीक है ना। तो बस अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, लेक्चर में मजा आया, सब कुछ समझ आया, नहीं आया। जय हिंद, जय भारत।